नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के बारे में। इसमें हम विविध प्रश्नावली लगाएंगे, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन है और किन क्वेश्चन को कैसे कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर 34 है, जिसमें आपके दो चैप्टर, आपकी बुक का दूसरा चैप्टर मतलब ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन और आपका आव्यूह मिला के आपके लेक्चर जो है वो 34 है, ठीक है। तो आप इससे पहले जो आपके आव्यूह मतलब मैट्रिक्स के जो लेक्चर हैं आप उन्हें जरूर देखें, जिससे कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हमें a बराबर दे रखा है आपका एक 2x2 का मैट्रिक्स 0 1 0 0, ठीक है। और n स्मॉल n क्या दे रखा है कि वो नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है ai प्लस ba की पावर n इजिकल टू a की पावर n इंटू i प्लस n a की पावर n माइनस 1 ba, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन विधि का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें इसे करना है भाई गणितीय आगमन विधि, ठीक है। तो हमें जो है वो गणितीय आगमन विधि से हल करना है। तो गणितीय आगमन विधि में आपके 3 स्टेप होते हैं। तो स्टेप फर्स्ट देखते हैं हम क्या करते हैं भाई। स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में हमें जो दे रखा होता है उसकी LHS साइड और RHS साइड को हम n बराबर 1 पर सिद्ध कर देखते हैं। तो n बराबर 1 से, ठीक है। तो LHS देखते हैं। LHS है हमारे पास a इंटू आई प्लस वी ए की पावर n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे हम। क्या हो जाएगा भाई ए आई प्लस वी ए की पावर 1, n बराबर हमने 1 रख दिया। तो हमें क्या मिलेगा भाई ए आई प्लस बी ए, ठीक है। ये हमारे पास LHS आ गई। अब हम RHS रखते हैं, ठीक है। तो RHS है क्या है हमारे पास RHS a n इंटू आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, ठीक है। तो n बराबर 1 रखते हैं इसमें। n बराबर 1 रखो तो एक बार 1 हो जाएगी, जिसका मतलब होता है आपका a, ठीक है, i। उसके बाद n की जगह 1 रखूंगा तो आपका 1 ही रहेगा। उसके बाद a की पावर मतलब n बराबर 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 मतलब a की पावर 0 हो जाएगी, जिसका पूरा का मान कितना हो जाएगा a हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू बी ए, तो क्या मिला हमें ए आई प्लस बी ए। तो देखते हैं हम n बराबर 1 पर हमारी LHS और RHS बराबर है, ठीक है। अतः n बराबर 1 पर यह सत्य है, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे स्टेप सेकंड की। तो स्टेप सेकंड में क्या होता है कि हम देखेंगे कि ये n बराबर k के लिए भी सत्य है, ठीक है। n बराबर मतलब क्या रख देते हैं हम n बराबर k रख देते हैं। तो n बराबर k के लिए भी यह सत्य है, ठीक है भाई। n बराबर k तो क्या करेंगे, सिंपल जो हमें दे रखा है उसमें हम n बराबर k रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा भाई ए आई प्लस वी ए की पावर k। n की जगह क्या रखना है भाई k रखना है। तो इधर भी हो जाएगा भाई a की पावर k आई प्लस के ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए, ठीक है। इसे समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए हम चेक करेंगे। तो स्टेप थर्ड, अतः अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या रखेंगे भाई n बराबर k प्लस 1 रखेंगे यहां पर, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या हो जाएगा भाई ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1, ठीक है। यहां पर भी रखेंगे भाई क्या हो जाएगा भाई a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k की जगह भाई k सॉरी n की जगह k प्लस 1, ठीक है। सिंपल यहां पर भी हो जाएगा आपका a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी ए, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हो गया n बराबर k प्लस 1 पर लगने पर, ठीक है भाई। ये आप समीकरण आपसे 2 दे सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम क्या करें, समीकरण 2 से हम LHS लेंगे और इसका LHS का यूज करके हम RHS लेकर आएंगे। तो RHS अगर हमारा आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, हम LHS ले लेते हैं।
LHS से। तो क्या हो जाएगा भाई, AI प्लस BA की पावर K प्लस 1। ठीक है, तो B अब K प्लस 1 है, तो मैं यहां पर आपको एक चीज समझा दूं कि अगर आधार समान होते हैं, ठीक है, कहने का मतलब A की पावर N और A की पावर M, तो क्या हो जाता है भाई, घातें आपकी जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से कह सकता हूं मैं, अगर घातें आपकी अगर जुड़ी हुई रखी हैं तो कहने का मतलब इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, A की पावर M इंटू A की पावर N। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं अब इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, अगर घातें आपकी जुड़ी हुई हैं तो मैं अलग अलग उसे तोड़कर रखूंगा। तो कहने का मतलब यहां पर लिखा हुआ है AI प्लस BA की पावर K प्लस 1, तो इसे मैं लिख सकता हूं AI प्लस BA की पावर K इंटू AI प्लस BA। ठीक है, इतना मैं रख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि 1 की जगह मैंने क्या रख दिया भाई, AI प्लस BA। ठीक है, इतना हमें प्राप्त हुआ। हम LHS लेके चल रहे हैं समीकरण 2 की, और हम RHS लेकर आएंगे। ठीक है भाई, तो अब मैं इसमें क्या करता हूं, AI प्लस BA की पावर K में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम इसका मान जो समीकरण 1 से ये रख देंगे, क्या हो जाएगा भाई, A की पावर K इंटू I प्लस K A की पावर K माइनस 1 इंटू BA। ठीक है, और आपका चल रहा है ये। ठीक है, तो इसे कर देंगे भाई AI प्लस BA। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो A की पावर K I में मैं AI का मल्टीप्लाई करता हूं, तो A की पावर K इंटू I इंटू AI। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, तो A की पावर K इंटू I इंटू BA। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो क्या होगा भाई, K A की पावर K माइनस 1, ठीक है, इंटू BA इंटू AI। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करता हूं तो मेरे पास आएगा आपका K A की पावर K माइनस 1 इंटू B इंटू A इंटू BA। ठीक है, तो BA का ये वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं भाई, तो हमारे पास हो जाएगा भाई A की पावर K I स्क्वायर A। ठीक है, I इंटू I क्या हो जाएगा हमारे पास, I स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो I स्क्वायर ये हो गया। अब बात करते हैं इस वाले पद में, तो आप देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, इसे आप लिख सकते हैं A की पावर K इंटू B I A या AI। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, तो K की पावर मतलब एक तो एक घात इसकी और एक घात इसकी, तो क्या हो जाएगा A की पावर K माइनस 1 ऑलरेडी है, और A की घात इसमें एक ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर भी आप लिख सकते हैं B इंटू AI। ठीक है, आप इसे भी AI लिख लें। ठीक है, तो AI का मान जो होता है वो A के बराबर होता है, तो वहां हम रख देंगे। अब यहां पर जो हमें मिलेगा वो होगा भी K A की पावर K माइनस 1 इंटू B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि हमें A स्क्वायर का मान निकाल के, A स्क्वायर के मान की जरूरत पड़ेगी, तो A स्क्वायर के मान के लिए हमें A का मान दे रखा है, तो A स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं हमारे पास। तो A स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, A क्रॉस A। ठीक है, तो निकालते हैं, क्या आएगा हमारे पास है 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 का मल्टीप्लाई 0, उसके बाद 0 का 1 में करेंगे 0, 1 का 0 करेंगे आपका 0, और ये दोनों 0, तो ये भी 0 और ये भी 0। तो कहने का मतलब हमें 0 मिला। A स्क्वायर बराबर क्या मिला हमें, 0। तो इस पूरे फंक्शन में हम A स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे तो पूरा हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, और यहां से 1 आपका कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, इधर आपका I स्क्वायर बराबर होता है आपका I के बराबर। तो देखते हैं, और एक घात इसकी 1 है और इसकी K, तो ये तो हो जाएगा भाई A की पावर K प्लस 1 इंटू I। ठीक है, अब इधर देखेंगे भाई AI का मान जो होता है वो A के बराबर होता है। ठीक है, K प्लस का मतलब प्लस A की पावर K BA। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे बचेगा भाई आपका K, और यहाँ बचेगा आपका A की पावर K और B, और AI का मान जो होगा वो A के बराबर, और ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब हम सिंपली ये हो गया अभी A की पावर K प्लस 1 इंटू I। ठीक है, और एक बार हम जिसे लिख लेते हैं A की पावर K इंटू BA प्लस K
ए की पावर के इंटू बी ए। अब इसमें से हमें क्या मिल रहा है, ए की पावर के इंटू बी ए कौन मिल रहा है, तो हम ले लेते हैं। तो ए की पावर के प्लस वन आई तो आपको चल ही रहा है, इससे हमें क्या मिल रहा है भाई, ए की पावर के इंटू बी ए हमें कौन मिल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा वन, यहाँ बचेगा आपका के। ठीक है, तो इसे हम एडजस्ट करके ले सकते हैं। तो हो जाएगा भाई ए के की के प्लस वन, ठीक है, इंटू आई। उसके बाद इसे हम ले सकते हैं भाई इसे के वन प्लस के लिख दें या के प्लस वन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए की पावर के इंटू बी ए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, तुलना करके देखेंगे क्या हमारा आपका समीकरण 2 का आरएचएस आ गया। तो देखेंगे ए की पावर के प्लस वन आई और के प्लस वन ए की पावर के। हाँ भाई एक चीज और रहेगी इसमें, और देख लेते हैं हम, ए की पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस, इसको मैं क्या ले सकता हूं भाई, के प्लस वन तो है ही आपका, इसे मैं ले सकता हूं भाई के की पावर प्लस वन, एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, कोई अंदर नहीं पड़ेगा, इंटू बी ए। ठीक है, तो ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कि हमारे पास ए की पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के प्लस वन माइनस वन और बी है। तो कह सकते हैं हमारे पास ये आरएचएस बराबर आ गई। तो कहने का मतलब अतः यह है एन बराबर के प्लस वन के लिए वी सत्य है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम टू सेम इसी विधि से हम देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हमें दे रखा है ए बराबर मतलब 3/3 का एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें। ठीक है, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट इसका एक ही है। तो देखेंगे हम, सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन और इसमें दे रखा है 3 की पावर एन माइनस वन, 3 की पावर एन माइनस वन, 3 की पावर एन माइनस वन, मतलब ये भी हमें 3/3 का एक मैट्रिक्स दे रखा है और n क्या दे रखा है भाई, नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हम ऐसे सिद्ध करेंगे। तो भाई इसमें भी हम आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, आगमन विधि से। ठीक है भाई, आगमन विधि से करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टेप 1 का यूज करते हैं भाई, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए, ठीक है, जो जिसे सिद्ध करना है तो हम LHS लेते हैं। तो LHS क्या है हमारे पास, a की पावर n और n बराबर रखूंगा 1 तो मुझे मिलेगा a। ठीक है, अब बात करते हैं RHS की। तो RHS हमें दे रखी है 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन। तो प्रत्येक एलिमेंट आपका सेम है, तो मैं लिख लेता हूं उसे। ठीक है, अब n बराबर क्या रखना है, मुझे 1 रखना है। तो रखते हैं 1। तो मैं 1 जब रखूंगा तो 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, यहां पे 1 में से 1 जाएगा 0। तो सेम टू सेम क्या हो जाएगा, प्रत्येक जो 3 है उसके घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका मान जो होता है वो 1 होता है। तो प्रत्येक जगह क्या हो जाएगा भाई, 1 1 1 और 1 1 1। ठीक है, तो ये आपका, और ये किसके बराबर है, हम देखेंगे 1 1 किसके बराबर है भाई, a के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा स्टेप फर्स्ट जो है वो सत्य हो गया। कहने का मतलब यह है n बराबर 1 के लिए सत्य है, हो गया। तो अब स्टेप सेकंड में क्या होगा भाई, स्टेप सेकंड में यह है n बराबर k के लिए v सत्य है। ठीक है, तो n बराबर क्या ले लेंगे, k ले लेंगे और इस जगह आपका n की जगह सब जगह k कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, a की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस वन। तो हर जगह यही हो जाएगा भाई 3 की पावर k माइनस वन। ठीक है, समीकरण आप इसे 1 ले दीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड है हमारा, अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे।
ठीक है, तो रखते हैं भाई n बराबर k प्लस वन रखेंगे इसी में, आपका पूरा जो दे रखा है भाई a की पावर क्या हो जाएगा भाई k प्लस वन बराबर, ठीक है भाई, तो यहां पर भी हो जाएगा भाई 3 कि n की जगह k प्लस वन माइनस वन, 3 k प्लस वन माइनस वन, 3 k प्लस वन माइनस वन, ठीक है, क्योंकि n की जगह मैं क्या रख रहा हूं भाई k प्लस वन रख रहा हूं, तो हर जगह एक ही कंडीशन बनेगी आपकी, ठीक है, तो हर जगह आपका 3 की पावर k प्लस वन माइनस वन बन जाएगा आपका, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इस समीकरण आप 2 दे दें, अब हम a की पावर k प्लस वन को सिद्ध करेंगे इसके बराबर, ठीक है, तो हम यहां से हम LHS ले लेते हैं, ठीक है, तो LHS क्या है भाई a की पावर k प्लस वन, इसको क्या मैं ले सकता हूं, मैंने पिछले सवाल में बताया था सवाल नंबर 1 में कि इसको हम ले सकते हैं भाई a की पावर k इंटू a, ठीक है, a की पावर k इंटू a, ठीक है, क्योंकि एक घात है तो एक घात का मतलब a है आपका, ठीक है। अब इसमें हम समीकरण 2 से क्या करें, हम एक का मान लगा, समीकरण 2 से हमारे पास एक का मान जो है वो लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हो जाएगा भाई 3 की पावर k माइनस वन, 3 की पावर k माइनस वन और 3 की पावर k माइनस वन, तो प्रत्येक पद आपका यही आएगा, ठीक है भाई, और a का मान जो है वो भी लगा देते हैं हम, a का मान हमारे पास ये गया तो लगा देते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब सिंपल इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली रो और पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा भाई 3 की पावर k माइनस वन का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो मुझे मिलेगा भाई 3 की पावर k माइनस वन प्लस इस 3 की पावर k माइनस वन का मलाई 1 में करूंगा तो सेम टू सेम आपका 3 की पावर k माइनस वन, अब इस 3 की पावर k माइनस वन का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम टू सेम आपका 3 की पावर k माइनस वन, तो आपका प्रत्येक जगह यही बनेगा, कहने का मतलब अब आप पहली रो और दूसरा कॉलम करेंगे तब भी यही स्थिति आएगी, पहली रो तीसरा कॉलम करेंगे तब भी यही स्थिति आएगी, मतलब प्रत्येक बार जो स्थिति है वो सेम टू सेम आएगी, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा भाई 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन, यहाँ पर भी आपकी जो तीसरा कॉलम है उसमें भी यही सेम टू सेम प्लस 3 की पावर k माइनस वन प्लस 3 की पावर k माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम यही कंडीशन आएगी आपकी, तो मैं लिख देता हूं पूरा, ठीक है, तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं इसमें आपका 1 2 3, तो 3 क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, ठीक है, इसी तरीके से 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, क्योंकि 3 पद हो गए आपके सेम टू सेम, जैसे कि आप कह सकते हैं भाई a प्लस a क्या हो जाता है भाई आपका 3a हो जाता है, ठीक है, तो यहीं पर भी क्या हो जाएगा भाई 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, तो सेम टू सेम आपकी तीनों जगह यही कंडीशन आपकी बनेगी, ठीक है भाई। अब सिंपल हम जानते हैं कि भाई इस 3 की एक घात और इस 3 की k माइनस वन घात, ठीक है, तो जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार आपके समान है और गुणा हो रहा है, ठीक है, तो सेम टू सेम जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका
इधर मैं एक घात जोड़ूंगा तो मैं लिख सकता हूं भाई 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि भाई एक घात इसकी जोड़ रही है तो k प्लस 1 हो गया, माइनस 1 आपका चल रहा है। ठीक है, सब जगह यही हो जाएगा आपका 3k प्लस 1 माइनस 1, 3k प्लस 1 माइनस 1, 3k प्लस 1 माइनस 1, 3k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, सब जगह आपकी यही कंडीशन आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका, अब हम देखेंगे ये हमारा किसके बराबर है। ये हमारा स्टेप थर्ड में आप देखेंगे कि ये कंडीशन जो है वो आपकी RHS के बराबर आ गई समीकरण 2 से। तो ये बराबर किसके हो गया भाई, RHS। ठीक है, तो अतः यह n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, तो अब हम इसकी अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 35 में बात करेंगे उस क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो इस वीडियो में आज दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर फिर भी इसमें कोई अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसे और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।